हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज एक नया टॉपिक टाइप से आपको वीडियो बता रहा हूँ। जो वीडियो है वो LHFSH है। एक नॉर्मल होता है और एक पोल्ड में होता है, ठीक है। बेसिकली आपका ये लेडीज़ का होता है, बट कभी कभी जेंट्स का भी करते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ लेडीज़ के लिए जो LHFSH करते हैं। मैं दोनों का अलग अलग आपको बताऊँगा, समझना है, वीडियो को पूरा देखना एंड तक। और वीडियो जब तक पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी बात आपकी समझ में नहीं आएगी। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका एक LHFSH होता है, उसमें नॉर्मल ब्लड एक बार ले लिया, हो गया। अब LHFSH पोल्ड, ठीक है, तो उसमें एक टाइमिंग होता है। जैसे आपका प्रोलैक्टिन में टाइमिंग होता है 15 या 20 मिनट्स के अंतराल में सैंपल लिया जाता है। अब उसमें कंडीशंस क्या है कि तीनों वाइल उनको भेज दो। LHFSH की कंडीशन क्या है कि हम तीनों वाइल तो लेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आपको फर्स्ट क्वार्टर में सैंपल भेजेंगे क्वांटिटी वाइज, मतलब जितना उतना करके तीनों को मेजर करके हमें यहाँ से फर्स्ट क्वार्टर में आपको सीरम डाल के भेजना होता है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस आपके लिए करते हैं, पूरी बात बताते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए, इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं LH और FSH। नॉर्मल जो LHFSH आपका होता है वो जैसे डे 3 या डे 2, मतलब जैसे पीरियड्स के समय में दूसरा दिन या तीसरे दिन में वो टेस्ट करते हैं। हॉर्मोन्स का टेस्ट होता है, क्योंकि वो एक्टिविटी जानने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं LHFSH। ये तो हो गया, हमने नॉर्मल सा ब्लड ले लिया, आपका 1100 का आपका टेस्ट है, रिपोर्टिंग आपकी सेम डे है, तो ये हो गया। अब मैं जो बात आगे आपको बताने वाला हूँ, यानी दूसरे टाइप से, दूसरा जो कैसे लिया जाता है उसका पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। क्या प्रोसीजर है उसका, मान लीजिए पेशेंट आपके पास आता है, सेम प्रोसीजर उसका वही है, 2 डेज और 3 डेज का, ठीक है, बट इसका सैम्पलिंग जो है वो अलग है। जैसे प्रोलैक्टिन पोल्ड का है, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा हुआ है, सेम उसी तरह LHFSH भी आपका पोल्ड सैंपल लिया जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि LHFSH का सैंपल किसी ने आके बोल दिया, क्या करता है कि डॉक्टर आपको लिख देंगे LHFSH और ऐसे करके बन के लिख देंगे 3 सैंपल्स। कभी कभी LHFSH पोल्ड लिख देते हैं, बट बहुत कम चांसेस होते हैं ये होने के, लेकिन कभी कभी होता है। जैसे हमने किया हुआ है तो हम आप सोचा कि क्यों नहीं हम आपको बता देंगे। तो देखिए सबसे पहले सैंपल, मान लीजिए अगर हम किसी का भी सैंपल लेते हैं, एक टाइमिंग पीरियड होता है उसका। मान लो हमने उसका सैंपल 8 बजे लिया, पहला सैंपल 8 बजे, फिर 15 मिनट गैप करने के बाद 8:15 पे, ठीक है, फिर 8:30 पे, यानी 8:15, 8:30 और 8 AM, यानी 3 सैंपल आपके हो गए कितने कितने 15 के गैप में। अब उनमें देखिए टाइमिंग भी आपको लिखना है। ये LHFSH भी हमने 8 AM लिया, 8:15 AM लिया और 8:30 AM पे लिया, ये लिखना है। उसके बाद 3 आपकी SST ट्यूब हो जाएंगी। तो जो आपकी 3 SST ट्यूब है, अब इसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे 36 RPM पे 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। तो मिनिमम जो होता है 10 और 15, 15-20 जो जितना आप कर सकते हैं, मतलब सीरम आपका बढ़िया तरीके से सेपरेट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर उन तीनों वाइलों में से क्या करेंगे, हम एक ड्रॉपर की मदद से क्वांटिटी वाइज, मतलब क्या है कि हमने अगर मान लो 1 ml लिया है, एक वाइल में से 1 ml लिया है, तो दूसरी में से भी हमें 1 ml लेना है, तीसरी में से भी 1 ml। ये चीज़ विशेष रखने वाली याद है कि क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तीनों का। जो हम सीरम लेंगे, सीरम सेपरेट जो निकल के आएगा हमारा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, उसको हम एक फॉस्फोटम ट्यूब में डाल के वो हमको भेजना है आगे जाके, ठीक है। उसके साथ साथ एक आपको TRF भी भरना है। TRF में ये चीज़ मेंशन कर देनी है आपको कि हमने इतनी क्वांटिटी में ये सैंपल आपको भेजा हुआ है, ये हमने इतने टाइम पे लिया था, सेकंड इतने टाइम पे, थर्ड इतने, तीनों आपके हो गए 8, 15 एंड 30, ठीक है। तो तीनों सैंपल आपके हो गए। प्रॉपर तरीके से आप अपना जो टेस्ट फॉर्म जो होता है हमारा, वो फॉर्म भर के जो भेजना होता है वो प्रॉपर तरीके से भेजिए। लैब में जो आपके वहाँ पर उसको प्रोसेस करते हैं या जो आपके हैंडओवर वहाँ पर होता है, उनके नाम से आप TRF भेज सकते हैं, जैसे हम लोग अपना करते हैं, जो हमारे मिस्टर हैं। तो नाम तो नहीं बताना चाहिए, बट मैं आपको शेयर करता हूँ कि इस तरह से उस LHFSH को सैंपल आप इसको भेज सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमने तीनों वाइल्स में सैंपल ले लिया, उसके बाद हमने जब सेंट्रीफ्यूज किया, तो वो जो सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए हमने पहला एक सैंपल लिया, फिर दूसरा 8, 8:30 लिया, फिर ऐसे करके,
तो 15 मिनट्स के गैप में। तो जब हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं तो वाइल्स क्या आगे पीछे कर सकते हैं? मीन्स मान लीजिए अगर 8 बजे हुआ, 1 बजे, 8 बजे, फिर दूसरा सैंपल 8:15 पे लेना था, फिर 15 मिनट के गैप पर, तो अगर वो जो लास्ट वाली वाइल थी वो अगर हमने सबसे पहले ले ली तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? मतलब आगे पीछे वाइल्स की कलेक्शन कर ली? नहीं, कलेक्शंस पे कोई नहीं है, आपको टाइम अपना याद रखना है कि हमने ये 8 बजे लेना है, वो 15 पे लेना है या 30 पे लेना है। वाइल से कोई दिक्कत नहीं, बट वाइल पे हम नोट तो करेंगे ना कि ये इतने बजे का है। जैसे हम मान लो फास्टिंग पीपी करते हैं, ठीक है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर 8:15 पे हमने एक पहला सैंपल ले लिया, फिर लेना था 8, 8:30 बजे मान लीजिए, तो जो 8:30 बजे वाली वाइल को छोड़ के हमने तीसरी वाली वाइल गलती से ले ली, तो गलती से ले ली, कोई दिक्कत नहीं उससे, बट उस पर हम मेंशन तो कर देंगे कि ये इतने का नहीं, उसका टाइम तो चेंज करेंगे ना। वाइल पे टाइम तो हमें पता है ना, हमने चेंज किया ना, बट ऐसा नहीं करना है। जो आपने अगर वाइल बना दी, या तो अगर नहीं हो सकता है तो 8, 15 और 30 आप प्रॉपर उसी टाइम बनाइए जब आप सैंपल ले रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप उस टाइम कर सकते हैं, बट ये मिस्टेक्स नहीं करनी है क्योंकि उस पर आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप उसको रीड करके तभी तो सैंपल लोगे। यानी हमें प्रॉपर तरीके से करना है। अब सेंट्रीफ्यूज का होने के बाद सीरम, आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है कि हमने तीनों सीरम निकाल लिए, अब तीनों का पहले से कौन सा स्टार्ट करूँ या पहले से करूँ, इसमें से कोई सा भी स्टार्ट करते, बट क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। रिपोर्ट आपकी जो आएगी वो एक ही आएगी, जैसे LHF SH आता है उसी हिसाब से आएगी। ये नहीं है कि हमने 3 बार सैंपल लिया तो तीनों का अलग अलग आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जैसे प्रोलैक्टिन पोल्ड आता है वैसे ही सेम इसकी रिपोर्ट उसकी एक ही बार में आएगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए था, हमने कहा इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता है तो हम वो आपको दे सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।